जो सवाल पूरी दुनिया के मन में पिछले कई दिनों से घूम रहा है, वही सवाल अब खुद रशियन मीडिया पुतिन से पूछ रही है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन जिस युद्ध को हफ्ते या 10 दिन का मान रहे थे, वो 76 दिन बीतने के बावजूद किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या रूस के विध्वंसक हथियार, विशाल सेना और मॉडर्न तकनीक सब कुछ हुआ है? रूस में पिछले कई दिनों से मीडिया में पुतिन की रणनीति और रूस की सेना की काबिलियत पर सवाल उठाने वाले कई आर्टिकल छप चुके हैं। रूसी मीडिया सवाल पूछ रही है कि कीव तो दूर, डोनबास तक में रूस की सेना कामयाब क्यों नहीं हुई है? सतहत्तर दिन बीत गए, आंखें भी अब आधी हो चुकी। सतहत्तर दिनों से दुनिया हर दिन विध्वंस की ऐसी तस्वीरें देख रही। टैंक से ताबड़तोड़ गोलाबारी, मौतें, तबाही और खंडहर बनते शहर। यूक्रेन और रशिया दोनों सेनाएं हर दिन नए वीडियो रिलीज करती हैं, कामयाबी के दावे करती हैं। यूक्रेन दावा करता है रूस के 26,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 77 दिन बीत गए, न पुतिन बता सकते हैं कि जीत कब मिलेगी, न ज़ेलेंस्की सरेंडर करने का कोई सिग्नल दे रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, आखिर एक अदने से देश के आगे रूस की हालत ऐसी क्यों हो गई? पुतिन के एग्रेशन के आगे टॉप अफसर और मंत्री तो खामोश हैं, लेकिन मीडिया सवाल पूछ रही है, दनादन लेख लिखे जा रहे हैं, खुलकर पुतिन की आलोचना हो रही है। रशियन मीडिया का सवाल, 77 दिन बाद क्यों ऐसा हाल? पुतिन की रणनीति क्यों नाकाम? 77 दिन बाद क्यों ऐसा अंजाम? रूसी कमांडर्स इतने कमजोर, रूस के हथियार इतने बेकार। पुतिन की ये कैसी युद्ध नीति? यूक्रेन में सेना क्यों नहीं जीती? रूस में खामोशी टूटने लगी। यूक्रेन युद्ध अब पुतिन के लिए एक ऐसे इम्तिहान की तरह है जिसमें उन्हें नाकाम घोषित किया जाने लगा है। ये दुनिया की दूसरी एजेंसियां नहीं बल्कि रूस की मीडिया ये दावा कर रही है। जिन बातों की चर्चा दबी जुबान से चल रही थी, वो अब अखबारों और वेबसाइट पर छप रही है। सोमवार को पुतिन के खिलाफ 30 लेख छापे गए। लेख में यूक्रेन युद्ध पर पुतिन की आलोचना की गई। रूस की सेना पर लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। पुतिन को हिंसक और खूनी जंग शुरू करने का कसूरवार बताया गया। हालांकि बाद में क्रेमलिन की दखल के बाद सभी लेख वेबसाइट से हटा लिए गए। पुतिन और उनकी कोर टीम को इसका एहसास फरवरी में हो चुका था। रूस में यूक्रेन वॉर का विरोध शुरू होते ही पुतिन ने एक नया कानून बनाया था। मार्च के पहले हफ्ते में रूस में नया कानून पास हुआ। कानून यूक्रेन युद्ध का विरोध करने को लेकर बनाया गया। विरोध करने वालों के लिए 15 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। मार्च में ही एक टीवी एंकर की गिरफ्तारी भी की गई। जंग के खिलाफ बोलने पर 30,000 रूबल का जुर्माना लगा। रूस में युद्ध पर बने नए कानून का ही असर है कि यूक्रेन में बेहिसाब बरसते बारूद और सामूहिक कब्र को लेकर मीडिया ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब अचानक हालात बदल गए। पुतिन को तानाशाह और यूक्रेन युद्ध को रूस को खाई में गिराने वाला कहा जा रहा है। रूस के टॉप बिजनेसमैन भी अब पुतिन की खुलकर बुराई करने लगे। पुतिन के टॉप बिजनेसमैन पुतिन के खिलाफ हो चुके हैं। युद्ध की वजह से हुए आर्थिक नुकसान से नाराज हैं। बैंक के बड़े अफसर, बुद्धिजीवी भी पुतिन को गलत ठहराने लगे। विदेशी मीडिया के हवाले से ऐसे तमाम दावे हैं जिससे पता चल रहा है कि रूस के शक्तिशाली राष्ट्रपति अब युद्ध के मुद्दे पर अकेले पड़ते जा रहे हैं।
कीव के करीब तक रशियन सेना के पहुंचने के बाद रूस में पुतिन के पक्ष में माहौल बनने लगा था। लेकिन कीव से सेना की वापसी और डोनबास में नए सिरे से हमले के बाद जो हालात बने, उसने पुतिन के आलोचकों का सब्र तोड़ दिया। डोनबास में चल रहे युद्ध का ताजा हाल जान लीजिए। पिछले 2 दिनों से यह खबर आ रही है कि डोनबास में रूसी सेना बुरी तरह से पिछड़ गई। रूसी थिंक टैंक भी ये दावा कर रहे हैं कि डोनबास में और सैनिकों की जरूरत है। TV9 भारतवर्ष को पता चला है कि डोनबास में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग देश के लड़ाके भेजे गए। विदेशी हथियारों के दम पर यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया। डोनबास इलाके में यूक्रेन की तरफ विदेशी लड़ाके तैनात। रूस का दावा है कि यूक्रेन की फौज के साथ 63 देशों के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। रूस ने डोनबास में जबरदस्त तैयारी की है। सैनिकों की भारी तैनाती थी। जमीन से लेकर हवा तक से यूक्रेन पर प्रहार जारी। डोनबास को आसमानी कवच देने के लिए S-300 एयर डिफेंस की तैनाती की गई, लेकिन रशियन फौज आगे नहीं बढ़ सकी। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के कथित राजदूत ने इस बात की जानकारी रूसी सरकार को दी है कि यूक्रेन की तरफ से विदेशी लड़ाकों की फौज तैनात है। रूस की मीडिया अब डोनबास में रूसी सैनिकों का हाल देखकर रूस के हथियारों को लेकर भी सवाल उठा रही है। युद्ध नीति और रणनीति तो सवालों के घेरे में है। ये तस्वीर व्लादिमीर सोलोवयोव की है। इनकी पहचान पुतिन का प्रोपेगेंडा सेट करने वाले पत्रकारों में से एक है। एक शो में इस रशियन पत्रकार ने रूसी सेना तक हथियारों की सप्लाई की स्पीड पर सवाल उठाया है। शो में इस पत्रकार ने माना कि यूक्रेन की सेना तक जितनी तेजी से हथियार पहुंचाए जाते हैं, रूस के मिलिट्री सिस्टम में इसकी कमी है। अब रूस के इस एनालिस्ट की तस्वीर देखिए। नाम है कॉन्स्टेंटिन सेवको। एक शो के दौरान इन्होंने कहा कि अब रूस की इकोनॉमी इस युद्ध के खर्च को संभाले रखने के काबिल नहीं। रूस की मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि 77 दिनों में आखिर रूस की सेना ने क्या हासिल किया। मारियुपोल पर कब्जे का दावा किया गया, लेकिन अजोस्टल प्लांट की जंग खत्म नहीं हुई। खार्किव में रूस की सेना ने कब्जे का दावा किया, लेकिन यूक्रेन की फौज वहां भी पलटवार कर रही है। ओडेसा में ताबड़तोड़ स्ट्राइक से रूस को क्या हासिल हुआ? रूस की मीडिया ये सवाल भी उठा रही है कि आखिर इस जंग में पुतिन कहां तक जाएंगे? रूस और कितने हथियारों सैनिकों का नुकसान सहेगा? आर्थिक मोर्चे पर कैसे उभरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।